आत्मीय भाइयों बहनों, सादर प्रणाम। यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को जानने समझने वाले श्रद्धालु साधक वर्तमान समय में कुछ कारणों से दैनिक यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कमरे में स्थान की कमी, समिधा का अभाव, अधिक धुआं से परेशानी, समय का अभाव, शुद्ध गौघृत एवं शुद्ध यज्ञ सामग्री की अनुपलब्धता, वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण संबंधी प्रशिक्षण का अभाव आदि। मित्रों, इन सभी समस्याओं का समाधान सूक्ष्म गायत्री यज्ञ पद्धति में समाहित है। यह संक्षिप्त यज्ञ छोटे से कमरे में भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। समिधा के रूप में देशी गाय के गोबर से तैयार किए गए गोमय कुंड का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि धुआं नहीं के बराबर उत्पन्न होता है। इस पद्धति से बहुत कम समय में भी यज्ञ किया जा सकता है। सूक्ष्म यज्ञ केंद्र दुर्ग छत्तीसगढ़, जो कि विचार क्रांति चलचित्र अभियान का भी केंद्र है, से डाक द्वारा सूक्ष्म यज्ञ के सभी सामान देश भर में भेजा जाता है। सूक्ष्म यज्ञ करने की विधि यथा क्रिया, भावना एवं मंत्रोच्चारण इस वीडियो में बताया समझाया गया है। अब आइए सबसे पहले सूक्ष्म यज्ञ की तैयारी को समझते हैं। इसकी तैयारी में मात्र 5 मिनट ही लगते हैं। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर ही यज्ञ की तैयारी करें। सर्वप्रथम आसन बिछा लें। पीला पाटा सामने रखें। पाटा के बीच में ताम्र हवन कुंड रखें। हवन कुंड के चारों ओर पुष्प सुसज्जित करें। अब कुंड के अंदर रुई की 2 फूल बत्ती गौघृत या नारियल तेल में भिगाकर बीच में रखें। ऊपर से ताम्र आधार रखें। कामधेनु गौमय कुंड को गौघृत या नारियल के तेल में अच्छे से भिगाकर आधार के ऊपर रखें। पाटा के बाईं ओर छोटे ताम्र कलश में जल रखें। दाहिनी ओर दीपक रखें। जल भरा हुआ पंचपात्र व आचमनी सामने रखें। एक छोटे थाल में गंध, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प आदि सजाकर पीले पाटे के नीचे रख देवें। इसका उपयोग आरती के समय होगा। शंख व घंटी की भी व्यवस्था हो तो अति उत्तम। अब सूक्ष्म यज्ञ के कर्मकांड को आइए विस्तार से समझते सीखते हैं। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए धूप दीप प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रार्थना की मुद्रा में गुरु गायत्री का आह्वान करें। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी
गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीगायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बाएं हथेली में एक आचमनी जल लेवें, दाहिने हथेली से ढक लें। मंत्रोच्चारण के पश्चात पूरे शरीर में छिड़क लें। भावना करें कि हम बाहर भीतर से निर्मल पवित्र हो रहे हैं। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। दाएं हथेली में एक आचमनी जल लेवें। मंत्रोच्चारण के पश्चात स्वाहा शब्दोच्चारण के साथ जल को पी जावें। ऐसा 3 मंत्रों के साथ 3 बार आचमन करें। भावना करें कि क्रियाशक्ति और भाव शक्ति का परिमार्जन किया जा रहा है। इन तीनों में शांति, शीतलता, सात्विकता और पवित्रता का समावेश हो रहा है। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेयतां स्वाहा। बाएं हथेली में एक आचमनी जल लेवें। दाएं हथेली के 5 उंगलियों को इस जल से गीला करके मंत्रोच्चारण के साथ शिखा स्थान पर स्पर्श करें। भावना करें कि हमारे मस्तिष्क में अंतरिक्ष से दिव्य श्रेष्ठ विचारों का संचार हो रहा है। ॐ चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। कमर सीधी करके बैठें। ज्ञान मुद्रा लगा लेवें। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेवें। भावना करें कि दिव्य प्राण ऊर्जा हमारे रग रग में नस नस में पहुंच रहा है। थोड़ी देर श्वास रोककर रखें। भावना करें कि प्राण ऊर्जा शरीर में स्थिर हो रही है। अंदर के सभी विकार नष्ट हो रहे हैं। अब पुनः श्वास बाहर निकालें। भावना करें कि अंदर के सभी विकार प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं, हमेशा के लिए कोसों दूर जा रहे हैं। कुछ देर श्वास बाहर रोककर रखें। भावना करें कि हम अंदर बाहर से निर्मल पवित्र हो रहे हैं। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। बाएं हथेली में एक आचमनी जल लेवें। दाएं हाथ के 5 उंगलियों को इसमें गीला करके निर्देशित अंगों को बाएं से दाएं मंत्रोच्चारण के साथ स्पर्श करते चलें। भावना करें कि इन सभी अंगों में देव शक्तियां स्थापित हो रही हैं। ॐ वाङ्मे आस्येस्तु
ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्मे ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। मंत्रोच्चारण के साथ एक आचमनी जल धरती माता को अर्पित करें। अक्षत, पुष्प, रोली आदि भी अर्पित करके प्रणाम करें। भावना करें कि धरती माता जो हमें अन्न, जल, वस्त्र एवं अन्य विभिन्न प्रकार के सुविधा साधन प्रदान करती हैं, हमारी सबसे बड़ी आराध्या हैं। प्रार्थना करें कि हे धरती माँ, हमारे अंदर भी आपके ही समान दया, क्षमा जैसे दिव्य गुण विकसित हों। मन में इस संकल्प को बलवती बनावें कि मातृभूमि के प्रति हम अपने कर्तव्य को आजीवन निभाते रहेंगे। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनम्। दाएं हाथ के अनामिका अंगुली में रोली लेकर मंत्रोच्चारण के साथ सम्मान सहकार का भाव रखते हुए एक दूसरे के मस्तक पर तिलक लगावें। भावना करें कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे, शीतल रहे, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पावे। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ताम्र हवन कुंड के मध्य में रखे हुए फूल बत्ती को मंत्रोच्चारण के साथ प्रज्वलित करें। यज्ञाग्नि प्रकट होते ही उसे ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर नमन करें। वेदी में अक्षत, पुष्प, रोली आदि अर्पित करें। कुंड के चारों ओर जल फेर दें। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री महामंत्र की अधिष्ठाता सविता देवता अर्थात सूर्य नारायण भगवान हैं। उनकी प्रार्थना गायत्री स्तवन के माध्यम से की जाती है। बड़े भाव भरे मन से यथासंभव स्वर ताल के साथ इसका गायन करें। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। कामधेनु गौमय कुंड में चारों ओर से अग्नि की लपटें आने पर स्तवन का गायन जिस श्लोक का चल रहा हो उसे पूर्ण करके विराम देवें। अब ताम्र आचमनी को अनामिका, मध्यमा एवं अंगुष्ठ से पकड़कर विशिष्ट यज्ञ सामग्री की बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए श्रद्धा भावना पूर्वक आहुतियां समर्पित करें। भावना करें कि इस आहुति के प्रभाव से सबको सद्बुद्धि मिले, सबका भविष्य उज्जवल हो।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। एक मुख्य याजक पूरे आहुति के क्रम में केवल गौघृत की ही आहुति देते रहें। यदि याजक एक ही है तो बीच बीच में सामग्री के स्थान पर गौघृत की आहुति देते रहें, जिससे कि यज्ञाग्नि बनी रहे। इस प्रकार गायत्री महामंत्र की 11 या 24 आहुतियां देने के बाद महामृत्युंजय मंत्र से 5 आहुतियां समर्पित करें। भावना करें कि वर्तमान में परिवार, समाज, देश और दुनिया में छाई हुई विभीषिकाओं का नाश हो। आज के दिन परिवार में किसी सदस्य का जन्म दिवस या विवाह दिवस हो तो उनके सुखी एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आहुतियां समर्पित करें। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। कुछ अन्य विशेष आहुतियां इच्छानुसार दे सकते हैं। इसके बाद जरा सा गुड़ या मिश्री या किशमिश लेकर स्विष्टकृत आहुति मंत्र उच्चारण करते हुए समर्पित करें। यज्ञ कर्मकांड में जो कुछ त्रुटि रह गई हो उसकी पूर्ति के लिए प्रायश्चित्त का भाव करें। ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृद् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदं अग्नये स्विष्टकृते इदं न मम। विशिष्ट यज्ञ सामग्री के द्वारा ही एक आहुति पूर्णाहुति मंत्र से समर्पित करें। भावना करें कि हमारे जीवन की अपूर्णताएं दूर हों। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इषमूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अंत में एक आचमनी गौघृत की आहुति वसोर्धारा मंत्र के साथ समर्पित करें। भावना करें कि हमारे परिवार में प्रेम, सौहार्द का वातावरण बना रहे। ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। पूजा की थाल में दीपक रख लीजिए, उसके चारों ओर जल फेर लें। भक्ति भावना के साथ यज्ञ भगवान की आरती करें। दूसरे याजक शंख, घंटी आदि बजा सकते हैं। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।
देवाय तस्मै नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरती थाल के चारों ओर पुनः जल फेर देवें। प्रार्थना की मुद्रा में गायत्री स्तुति का मंत्रोच्चारण करें। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हाथ जोड़कर एवं शीश झुकाकर देव शक्तियों का नमन वंदन करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेली फैलाकर शुभ कामना करें। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम् तेज आयुष्यमारोग्यम् देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन। शांति पाठ का मंत्र उच्चारण करते हुए चारों ओर कलश के जल का सिंचन करें। भावना करें कि घर, परिवार, समाज, देश और दुनिया में शांति की स्थापना हो रही है। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कलश का बचा हुआ जल तुलसी या किसी अन्य पौधे में सूर्य देव की ओर मुख करके समर्पित करें। भावना करें कि हमारी हीन वृत्तियां सविता देवता के संसर्ग से ऊर्ध्वगामी बने, विराट में फैलें। सीमित जीव चंचल जीवन असीम अविचल ब्रह्म से जुड़े। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। अपने स्थान पर ही दाहिने ओर से एक परिक्रमा करें। संकल्प करें कि श्रेष्ठ पथ पर सतत चलते रहेंगे। लोभ मोह के भय के कारण इसका परित्याग नहीं करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, प्रदक्षिण पदे पदे। बाएं हथेली में जरा सा अक्षत ले लेवें। मंत्रोच्चारण के साथ थोड़ा थोड़ा अक्षत कुंड में छोड़ते चलें। देव शक्तियों के पुनः आगमन की कामना करते हुए भावपूर्वक विदाई करें। ओम गच्छत्वं भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुण्डमध्यतः हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्। इष्टकामसमृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर ही भोजन पकावें। गैस चूल्हा के बर्नर पर ताम्र आधार रखें। कामधेनु गौमय कुंड को ताम्र आधार के ऊपर रखें। एक आचमनी जल लेकर पवित्रीकरण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। गोमय कुंड में अग्नि की लपट आते ही रोटी या चावल की 5 आहुतियां गुड़ घी मिलाकर समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं ब्रह्मणे इदं न मम।